महाराज जी थोड़ा व्यवहारिक प्रश्न है, बट आज समाज को इसकी बहुत जरूरत है। महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत प्रयासों के बाद भी पत्नी का सास के साथ अच्छे संबंध नहीं रहना, जिसका कारण फिर पति से लड़ाई। ऐसे में पत्नी का धर्म क्या है और पति का धर्म क्या है, और ऐसे में महाराज जी कैसे बाहर निकला जाए? क्योंकि हर में देखो, समस्त अशांति का कारण अपनी सुख वासना है, अपनी अनुकूलता है। अध्यात्म से हम उत्तर दे रहे हैं। समस्त दुखों का कारण, क्रोध का कारण, झगड़े का कारण स्वसुख वांछा है, अपने सुख की चाह। यदि हम इस चाह को बदल दें तो शांति और आनंद छा जाएगा। सास को किसमें सुख मिलता है, ये बहू सोचे। सास सोचे मेरी बहू को किसमें सुख मिलता है, वैसा मैं व्यवहार करूं। पति सोचे मेरी पत्नी को किसमें सुख मिलता है, वो व्यवहार करूं। पत्नी सोचे मेरे पति को कैसे सुख मिलेगा, वो व्यवहार करूं। अभी आनंद छा जाए। आनंद का कारण, झगड़ा होने का कारण है सुख वांछा। मेरी बात, मैं जैसा चाहूं, मुझे सुख मिले। जहां ये बात होगी वहां झगड़ा होगा, वहां अशांति होगी। शांति होगी तत्सुख भावना में, और ये अब बहुत कम हो रहा है। दूसरों को सुख देने की भावना एक कम। इसलिए कहीं देखा जाता है वृद्धा सास को बहू पीट दिया, कहीं देखा जाता है सास ससुर और पति तीनों एक हो गए और बहू को पीट दिया, बहू सास को पीट दिया। ये सब कहीं देखा जाता है पुत्र जो है अपनी पत्नी की अनुकूलता को लेकर अपने माता पिता का त्याग कर दिया, माता पिता को घर से निकाल दिया। कई तरह की जो अशांतियां गृहस्थी में फैल रही है, उसका कारण है आध्यात्मिक ज्ञान ना होना, भगवान का भजन ना होना। अध्यात्म से दूर होने पर स्वार्थ की परवस्था इतनी बढ़ गई है कि वो अपने पूज्य माता पिता को भी नहीं मानता है। जैसे बहू बन करके आई हो तो तुम्हारे माता पिता पूज्य जैसे, ऐसे पति के माता पिता पूज्य हैं, उनको माता पिता की भांति प्यार करो। तुम्हारे घर बहू आई है, तुम सास हो, अपनी बेटी से कैसा व्यवहार करोगी, वैसा व्यवहार करो। दूसरे की बेटी तुम्हारे घर आई, तुम उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करो। कहीं कोई झगड़े नहीं। अब झगड़ा है स्वसुख वांछा का, और ये दूर तभी होगा जब अध्यात्म ज्ञान होगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। आनंद तभी आएगा जब पत्नी को पति प्राण समझे और पत्नी पति को प्राणेश्वर समझे। मेरे ईश्वर है, मेरे परमेश्वर है। और सास ससुर को भगवान मानकर उनकी सेवा करे, सास ससुर अपना बेटा मान करके बहू को दुलार करे, अभी पूरा परिवार आनंदित हो जाए। ये जो सुख वांछा है, ये बिना सत्संग के, बिना नाम जप के, बिना साधु संग के दूर नहीं होती। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, इन्हीं से भगवान मिलेंगे, इन्हीं से सुखी रहोगे, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम आनंदित होगे। इसलिए चाहे वो सास ससुर हो, चाहे वो माता पिता हो, इनका आदर करो। यदि उनका कट व्यवहार है तो सह जाओ, उनको उत्तर मत दो, तो भगवान की कृपा तुम पर बरसेगी और भगवान तुम्हें निहाल कर देंगे।